दोस्तों स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और लगभग हमने सभी कवि पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं विद्यापति और कल की हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम अपभ्रंश के कुछ कवि महत्वपूर्ण हैं उनके नाम, उनकी रचनाएं और उनका नाम बताएंगे। तो आज हम फिलहाल पढ़ रहे हैं विद्यापति। तो आदिकाल में विद्यापति का रचनाकाल 1403 ईस्वी है और ये श्रृंगारी कवि भी माने जाते हैं, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखी। तो मैथिली भाषा में लिखी है पदावली कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। तो मित्रों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पदावली किस भाषा में और कीर्तिलता, कीर्ति पताका किस भाषा में, तो आप इसको अवश्य याद रखें। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे? ये शिव सिंह के दरबारी कवि थे जो कि मिथिला के थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति और श्रृंगार रस का समन्वय दिखाई पड़ता है। तो ये शैव थे, ये भी पूछ लेते हैं कि विद्यापति किस धर्म से थे। तो ये शैव धर्म से थे। विद्यापति ने नायिका की ब्याह संधि का मनोरम चित्रण किया है। ब्याह संधि आपको ज्ञात ही होगा, ब्याह संधि क्या होता है। अर्थात तो किशोरावस्था और जो कि किशोरावस्था के बाद जो जवानी की जो कि बच्चों बालपन की अवस्था होती है उसके बीच की कड़ी होती है ब्याह संधि। इसके साथ ही सदैव स्नाता, रमणी के उत्तेजक चित्र, अविशार मनोरम वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। विद्यापति की रचना मातृभाषा में रचित पदावली के पदों में रचित है। तो ये मातृभाषा में पदावली है जो कि गे पदों में रचित है तथा उसमें गीत काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता विद्यमान है। तो ये सब पदावली में विद्यमान है। संगीत भी है यानी ये पद है, व्यक्तित्वता है, कोमलकांत पदावली है और अलंकारिक भी है ये रचना जो कि पदावली है। विद्यापति भक्त थे अथवा श्रृंगारी, यह विवाद का विषय है। तो किसी ने उनको भक्त माना है और किसी ने उनको श्रृंगारी कवि माना है। अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो ये पदावली श्रृंगारिक है इसलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ये इम्पोर्टेंट है, उनके फैक्ट को याद रखना जरूर। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारी हैं, उनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इसको आप याद रखना। उनकी रचनाओं के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। कामनी करे सनाए, हस्तरही हृदय हने पंचावे, चिकुर गरे जल धारा, जनि मुख शशि डर रोय अघारा। और चांद खार ए मुख घटना, करुलोचन चकित चकोर, अमिय धोय आंचर धनी, पहुँचल दही दिसी भेल उजरे। ब्याह संधि के मधुर चित्र भी विद्यापति पदावली में उपलब्ध है तथा सब जो बंधु मिली गेल, दुहदल बंद परिगेल, कभूक बांधे कच कभू बिदारी, कभू ढांपे अंग कभू उघारी। तो ये श्रृंगारिक जो कि इनकी रचना है, उनकी कुछ ये पंक्तियां हैं पदावली से। शेषव और यौवन के, अब जैसे मैंने आपको बता दिया, शेषव और यौवन के ब्याह संधि पर नायिका दुविधि आचरण कर रही है। लगता है शेषव और यौवन में संघर्ष छिड़ गया है। शेषव जाना नहीं चाहता किंतु यौवन उसे शरीर से भगा देने का प्रणदान बैठा है। प्रणठान लिखा है ये। शेषव के वशीभूत होकर नायिका कभी तो अपने वस्तुओं की ओर असावधान हो जाती है किंतु यौवन सुलभ सज्जा से कभी अपने आंचल को वक्ष पर ढालकर विकसित होते उरोजों को ढक लेती है।
कभी केस प्रसाधन करती है तो कभी उधर से असावधान होकर केस भी खेल लेती है। तो ये उनके बालपन और यौवन अवस्था के बीच की कड़ी है। और ये पदावली में इसका बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। इसमें भी कुछ पंक्तियाँ ये दी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आपको ये पदावली और विद्यापति के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें मित्रों, जिससे मुझे भी अपने जो भी वीडियो है उसमें सुधार का मौका मिले। आप मुझे बताएं कि मेरी क्या गलती है, तो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और कल हमारी अंतिम क्लास आदिकाल से होगी, जिसमें हम अपरस के कुछ कवि उनकी रचनाओं को लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंतिम देखने के लिए बहुत बहुत आभार।